हेलो बच्चों, हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत तक खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुगल पीरियड की। द माइटी मुगल, द ग्रेट मुगल्स इन्हें बोला जाता है। मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक योगदान इतिहास में अगर किसी काल में किसी राजवंश का है तो इसी काल में इसी राजवंश का है, जिसने मध्यकालीन भारत को स्वर्णिम बना दिया। स्वर्णिम बनाने का संपूर्ण कार्य मात्र और मात्र मुगलों ने किया। अगर मुगल ना होते तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ और होता। बट जो इतिहास है वो इतिहास है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मुगल में पहले शासक बाबर के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, बाबर भाई साहब को हम 2 स्लाइड में खत्म कर देंगे अगर आप ठीक से पढ़ते हैं। 2 स्लाइड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, हमारा बाबर खत्म हो जाएगा। ये पैदा होते हैं प्रेम वाले दिन 14 फरवरी 1483 को पैदा होते हैं। और ये पैदा होते हैं अंदीजैन, फरगना डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान में, वहां पर एक प्लेस है अंदीजैन, वहां पैदा होते हैं। इनकी मम्मी का जो इनका पूरा नाम है वो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके पप्पा का नाम है उमर शेख मिर्जा जो चतगई तुर्क हैं। इनकी मम्मी का नाम है कुतुलुक निगार जो मंगोल है। अच्छा, तुर्क और मंगोल का फ्यूजन है तो अच्छे होंगे, वॉरियर होंगे, महान शासक बनेंगे और बने। अगर आप कभी कोई वेब सीरीज देखेंगे अत्यंत सुंदर सुशील दिखाए गए हैं, परंतु वैसे थे। अब इसके बात करें कंटेम्परेरी रूलर, इनके समकालीन शासक कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर में थे। नुसरत शाह बंगाल के शासक थे जो इन्हीं के शासनकाल के समय पर थे। जब ये बेटा काबुल जीतते हैं तो ये अपनी उपाधि कर देते हैं बादशाह, बादशाह के नाम से। वॉरियर टेक्निक्स अगर देखें, युद्ध की नीतियां इनकी कैसी थी तो तुलुगुमा एक उज्बेक की टेक्निक थी, व्हीलिंग टेक्निक्स थी, इसको इन्होंने यूज किया। उसके बाद गन्स ईरान से लाए थे, उसको यूज किया। मंगोल से इन्होंने हॉर्स राइडिंग की कला देखी, वॉर ट्रैपिंग अफगान से सीखी और रूमी ओटोमन एम्पायर से सीखी। तो देखिए इन्होंने 5 से 6 अलग अलग क्षेत्रों के युद्ध की नीति को भारत में अपनाया। जो चीज भारत में अपनाएंगे वो चीज भारतीयों को तो पता नहीं। तो एक नई युद्ध नीति के समझ तो हम भी नहीं जीत सकते। अगर एडवांस वेपनरी उस समय की ये होगी तो भाई उसके आगे हम कहाँ तीर भालों के साथ टिक सकते थे। तो इन्होंने वॉर टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान दिया वॉरियर क्लास की अपेक्षा। 26 दिसंबर 1530 को इनकी डेथ होती है, बाबरनामा में लिखा हुआ है। और हुमायूंनामा के अकॉर्डिंग गुलबदन बेगम जो डॉटर होती हैं बाबर की, है ना, बाबर वॉज पॉइजन्ड बाय द मदर ऑफ इब्राहिम लोदी। गुलबदन बेगम जो हैं, जो इनकी बेटी हैं, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा, उन्होंने लिखा है कि इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे उनकी मां ने इनको जहर दी। प्रारंभ में इन्हें आराम बाग में दफन किया गया और इसके बाद इन्हें, है ना, रीजन जब शेरशाह का था तो बाबर की जो वाइफ थी उन्होंने इनके रिमेन्स को काबुल में दफन कर दिया। सिक्के सिल्वर कॉइन काबुल में चलाया जिसमें शाहरुखा बोला, कंधार कॉइन्स इशू किए बाबरी के नाम से। और इस कॉइन में एक साइड ये चारों खलीफाओं का नाम और कलमा लिखते थे और दूसरी साइड बाबर अपना नाम और टाइटल लिखते थे। अच्छा, याद रखना बाबरनामा जो बच्चों इन्होंने लिखी है ये किस में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है, जिसे तुजु के बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। इसको ट्रांसलेट किया है पर्शिया में। पर्शिया में किसने ट्रांसफर किया है? पायद खान ने अकबर के शासन में। याद रखना, फारसी भाषा में नहीं, तुर्की भाषा में बाबरनामा वास्तविक रूप में लिखी गई है और फारसी भाषा में भी इसे ट्रांसलेट किया है। किसने किया है? पायंदा खान ने अकबर के शासनकाल में। 1590 में अब्दुल रहीम खाना ने, है ना, भी बाबरनामा को पर्शिया में ट्रांसलेट किया। पहली बार जो इसको ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में वो किसने किया है? पायनंदा खान ने। उसके बाद इसे किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने। बाबरनामा को पर्शिया से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है किसने? अरास्किन एंड एक्लिंग ने, है ना। और मिस्टर ब्रिवरेज ट्रांसलेटर थे बाबरनामा का, जो तुर्किश थी उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया। ध्यान से समझना, इन्होंने पर्शियन जो ये ट्रांसलेट हुई है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और तुर्की भाषा को पूर्ण रूप से, मतलब वास्तविक बुक को इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। बाबर ने एक और कंपाइल की थी बुक जिसका नाम है रिसाले अर्ज, इसको बोलते हैं खत ए बाबर। तो ये पुस्तकें इनके बारे में देखिए, पीसीएस में आज की डेट में ये नहीं पूछा जाता ना, आईएएस में पूछा जाता है कि बाबर का पहला युद्ध कब हुआ, खानवा, चंदेरी, पानीपत, इन सब के बारे में पूछा ही नहीं जाता। तो ये आप किसी भी बुक और इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे सेम मिलेगा कि भाई चंदेरी कहाँ हुआ, खानवा कहाँ हुआ, पानीपत कहाँ हुआ, कब महाराणा प्रताप, कब राणा सांगा, कब ये कब वो, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए परेशानी मत हुई। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध कब हुआ, ये सब चीजें हर जगह पढ़ाई जाती है। इनकी बात हम नहीं करेंगे। ये जो नोट्स यहाँ से यहाँ तक है, ये पन्ने में ये चीज आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेनी है। ये आपसे एग्जाम में हर बार पूछी गई और ये पीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आईएएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखती है।
तो स्लाइड्स का मतलब है रटना। ये स्लाइड आपके रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर बाबर पढ़ना है तो सिर्फ इतना पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी बात करें तो ये रूलर कहाँ के थे, फरगना के थे। इनको सहीबानी खान थे, उज्बेक रूलर थे। इन्होंने इनके घर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने कैप्चर किया काबुल 1504 में, और फिर कहा इंडिया को इन्वेड करेंगे। पहली बार इन्होंने बौजौर, पंजाब का एक प्लेस था जिसे बौजौर बोलते थे, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी के साथ इनका एक्सपीडिशन अगला होता है 1526 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पानीपत प्रथम। अच्छा, कहा जाता है इनको इनवाइट किया था दौलत खान लोधी ने, जो पंजाब के गवर्नर थे, है ना, बाबर के साथ मिलके। इनको इनवाइट किया था राणा सांगा, राजपूत थे, मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने भी इनवाइट किया था। बाबर ने प्रॉमिस किया था आलम खान लोधी, जो अंकल थे इब्राहिम खान लोधी के, कि दिल्ली की गद्दी तुमको दे देंगे अगर तुम मुझे सपोर्ट करो। अब मजेदार बात है, बाबर पे यकीन कर लिया तो आपकी गलती है। अच्छा, बाबर ने 2 मिलिट्री टेक्निक यूज की थी, व्हीलिंग टेक्निक जिसे तुलगामा बोलते हैं, ठीक है, और रूमी जिसे ऑटोमन एम्पायर से लिया था। ये दोनों अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया। उन 5 में से 2 टेक्निक इन्होंने यूज की थी। बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें पहली बार लाइट वेट आर्टिलरी यूज होती है। देखिए, जब व्हीलिंग टैक्टिक आ गई तो क्या हुआ, तोपों के नीचे लोहे के पहिए लग गए और हल्की हो गई तोपें, तो तोपों को इजीली मूव किया जा सकता था। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया। और इसके बाद कहा जाता है इनकी जो कैवलरी थी, जो घुड़सवार सेना थी, उन्होंने इनको जिता दिया। बाबर ने बाद में बैटल ऑफ खानवा में और चंदेरी में राणा सांगा को हराया। अफगान को बाबर ने ईस्टर्न इंडिया में बैटल ऑफ घाघरा में हराया, है ना। बाबर बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, चतगई तुर्किश लैंग्वेज के, ठीक है। इन्होंने मेमोरीज अपनी बाबरनामा और तुझके बाबरी में लिखी। और इन्होंने वर्सेस, जो पर्शियन वर्सेस लिखते हैं, जो पोएम्स लिखते हैं, उसकी एक नई स्टाइल ढूंढी थी जिसका नाम था मुबियान। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जो पोएम लिखती हैं, जो शायरी लिखी जाती है, उसका एक नया तरीका ढूंढा था जिसका नाम था मुबियान। और वलादिया रायसाला, शेख उबैदुल्ला, है ना, इन्होंने वर्सिफाइड वर्जन इसका प्रिपेयर किया। ये पूछा नहीं जाता, इतनी डिटेल उर्दू और अरबी के हमें चाहिए नहीं। बट बाबर के बारे में ये बेसिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कमी लगी प्लीज कमेंट करिए ताकि हम उससे सुधारें। हमारा काम आपको पढ़ाना है, उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो हम जरूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय।